नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जिस प्रकार अमावस्या पर, पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार संक्रांति पर भी मनुष्य को दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति पर चाहे थोड़ा ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें। थोड़े से अन्न का, जल का, अमल का, फल, कुछ भी चीज़ हो, आप उसे दान जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ आज हम दान करेंगे वही हमें मरने के बाद उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। कुंभ संक्रांति की कथा सुनने मात्र से मनुष्य इस लोक में सुख पाता है और मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा कहा जाता है। संक्रांति की कथा के बारे में और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। संक्रांति की कथा और पूजन विधि के बारे में जानते हैं। पूर्व काल की बात है कि राजा ब्रहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण व आदि अतिथियों का पूजा करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक और बड़ा तपस्वी था और उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए थे, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराय नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह सभी देवी देवताओं को व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत किया करती थी और यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। यह व्रत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पास ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पूर्व 1000 योजन का है। वहाँ उनके मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ वास करते हैं और वहाँ एक भव्य महल में सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है और उन्हीं के पास चित्रगुप्त ही विराजमान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे की ओर अपना मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी ने उस गुणवती को हरिहर आदि सभी देवी देवताओं अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी से उनके मुखमंडल पर छलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब भी कृपा करिए, कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सके। यदि मैं अपने भक्ति मार्ग को आपके श्रीमुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंकों का पालन करते रहें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना,
सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद उद्यापन कर दें, सोने की मूर्ति बनवाने में असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत में स्नान कराएं। षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी को भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन करवाएं। बांस की छावड़ी से 5.25 से धान्य ज्वार, जौ, मक्का आदि भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान कर सकते हैं, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और भी दान देना चाहिए। श्वेत या लाल गौ को मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान करें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मकर संक्रांति की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।